नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर क्या कार्य होता है, क्या वर्क करती है, ये पूछा गया। तो ये करती है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का कार्य करती है कौन? हीमोग्लोबिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इम्पोर्टेंट घटक के बारे में पूछा गया। तो इसका महत्वपूर्ण घटक होता है ये आरबीसी होती है। इसे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ये इसका घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य के बारे में पूछा गया है। तो ये देखिए, ऊपर भी शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, नीचे भी है ऑक्सीजन ले जाना, मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा गया, इसमें हीमोग्लोबिन को बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे ही शब्दों को एग्जाम में घुमाया जाता है। क्वेश्चन वही होता है, आंसर सेम रहते हैं, मगर क्वेश्चन के शब्दों को घुमा दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। और देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कुछ नए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? क्या पूछा गया है? किसकी सहायता से, किसके हेल्प से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को लेकर जाया जाता है? तो यह है लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? जब कोई होता है बाहरी प्रविष्ट, मानव शरीर के अंदर क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है, प्रणाली में शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया होती है कौन सी? WBC। WBC को फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखेंगे। बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में जब प्रविष्ट होता है तब प्रक्रिया किसकी शुरू होती है? यानी WBC की शुरू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं अभी बताया था कौन सी? आरबीसी ने रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ये याद रखेंगे कि आरबीसी जो होता है ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब्रिस्तान के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल के बारे में पूछा गया है, कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल के बारे में पूछा गया है। तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, यानी 120 डेज होता है। 120 दिन होता है, ये याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक होता है? अगर भोजन में कोई विषैला पदार्थ चला गया है तो उसका चूसक कौन करता है? तो ये करता है यकृत। यकृत, इसे अंग्रेजी में लीवर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे यकृत करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अभी क्वेश्चन आया था कि इसका उत्पन्न कहाँ से होता है, अभी एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका मगर निर्माण पूछा गया है, तो इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। किसका? आरबीसी, यानी आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखिए, यहाँ निर्माण पूछा गया, यहाँ उत्पादन पूछा गया, बस शब्द बदल दिए जाते हैं और आंसर वही रहता है। इसका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा। इसका भी, दोनों का भी आंसर अस्थि मज्जा रहेगा। और दोनों में क्या पूछा गया? लाल रक्त
कणिकाओं के बारे में पूछा गया। इसमें भी लाल रक्त कण के बारे में पूछा गया कि इसमें निर्माण कहाँ होता है और इसमें उत्पन्न कहाँ होती है, तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, अस्थि मज्जा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पूछी गई है कि क्या होती है इसकी, तो इसकी संख्या क्या होती है कि संख्या बढ़ जाती है, यानी इसकी संख्या इंक्रीज हो जाती है, कम नहीं होती है जब उन्नतांश बढ़ जाता है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता का मुख्य कार्य क्या है, कार्य के बारे में पूछा, क्या वर्क करती है, तो ये वर्क करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, जो भी बीमारियां लगती हैं उसके लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण कराती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, ये पूछा गया। जोड़ी में पूछा गया, पेयर में पूछा गया, तो 31 पेयर, इन्हें पेयर यानी जोड़ी में पूछा गया, तो जोड़ी को अंग्रेजी में पेयर कहा जाता है। तो कितनी जोड़ी निकलती है मेरुदंड से, तो 31, ये आप लोग याद रखेंगे 31। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, नियंत्रण केंद्र यानी जहाँ से कंट्रोल होता है, कंट्रोल सेंटर, वो कौन सा होता है, कशेरुकी रज्जु में, तो ये कौन सा कहाँ पर होता है, तो कशेरुकी रज्जु में होता है। स्तनधारी स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी जो भी जीव होते हैं ये यूरिया का कहाँ पर निर्माण करते हैं, तो ये लीवर में करते हैं, यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूछी गई और अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी गई, तो ये अवटु ग्रंथि को अंतःस्रावी या सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखेंगे अवटु को कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, रंग किसका पूछा गया, मूत्र यानी पेशाब का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम, किसके कारण होता है, याद रखेंगे यूरोक्रोम के कारण इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे यानी किडनी के बारे में पूछा गया, इसका कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है, इसका कार्यात्मक यूनिट कौन सा है, तो नेफ्रॉन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो थोड़ा जूम कर दें, बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं किसकी कुसंक्रिया के कारण, क्या पूछा गया, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में कौन सा मिक्सिडीमिया होता है, मिक्सिडीमिया जो हो जाता है किसकी कमी के कारण होता है, ये पूछा गया। कौन सी प्रक्रिया ऐसे होने लगती है जिसके कारण ये हो जाता है, और ये कब ये इसमें होता है, तो अवटु में होता है, अवटु के कारण ये ऐसा होता था। अभी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी बताई थी, अभी अवटु बताई थी, और इसी के कारण कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया हो जाता है, एक प्रकार का ये क्या होता रोग होता शरीर में कमी के कारण अवटु के हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जो ब्लड होता है मानव शरीर में किसके कारण ये नहीं जमता, नहीं तो जम जाए, थक्के जैसे जम जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है कि ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया या इससे परेशानी होने लगी, तो क्यों नहीं जमता है ये पूछा गया है, तो किसके कारण नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटिन, हेपेरिन, हेपेरिन के कारण साथियों याद रखेंगे, हेपेरिन के कारण जो मानव शरीर के अंदर ब्लड है, जो खून है वो नहीं जमता, तो वो होता है हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, एंटीबॉडी के बारे में पूछा है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, ये होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के कारण ये एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, एंटीजन जो प्रतिजन है ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, तो याद रखेंगे प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा।
आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त के बारे में पूछा गया, हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन जो होता है ये आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग, ये व्यास के बारे में पूछा गया है। तो ये होता है, चलो इसमें पॉइंट नहीं लग पाए, तो ये होता है 0.007 मिलीमीटर होता है, नहीं तो कितना होता है 7 माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 माइक्रोमीटर। माइक्रो का इस तरीके का चिन्ह होता है, तो इससे कितना होता है व्यास, तो याद रखेंगे 0.007 मिलीमीटर या 7 माइक्रोमीटर होता है। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग व्यास इतना होता है, ये याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवन यानी बायोलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है? जो अपवन बायोलिसिस है किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है, ये पूछा गया। तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन के बारे में पूछा गया, तो ये शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है, ये याद रखेंगे। निषेचन जो होता है वो गर्भाशय में होता है, सामान्यतः पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमेनियोसेंटोसिस। एमेनियोसेंटोसिस एक तरीका है, ये क्या तरीका है? जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, इससे पता चलता है। कौन सा? एमेनियोसेंटोसिस एक ऐसा तरीका है जिससे भ्रूण के अंदर लिंग का पता लगाया जाता है, मेल है कि फीमेल है, इसका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप जो है इसके नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्रंथि का नाम पूछा गया कि जीवन रक्षक जो जीवन को बचाने का कार्य करता है वो कौन सा है? एड्रीनल ग्रंथि है, इसके कारण इसमें होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? तो याद रखेंगे एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि है तो ये हो जाती है पिट्यूटरी। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसे कौन सा कहा जाता है? अबटू ग्रंथि कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो हो जाएगी ये पिट्यूटरी, और अंतःस्रावी पूछी जाए तो हो जाएगी अबटू। ये याद रखेंगे आप लोग, ये अच्छे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। छोटी ग्रंथि और अंतःस्रावी छोटी ग्रंथि, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में यानी गर्भ में जो शिशु है, जो बेबी है, उसका विकास कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे कैसे पता लगाते हैं? तो अल्ट्रासाउंड कराकर हम पता लगाते हैं कि बेबी किस तरीके से गर्भाशय में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? ये पूछा है। भ्रूण के विकास के लिए किसके द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो ये हो जाती है बीजांडसन। किसके कारण होती है? तो बीजांडसन के कारण होती है। तो साथियों, आज के हमारे ये बायो से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। अगर आज का सेशन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया हो, तो साथियों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।